हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण का एक पाठ मानक शब्द पढ़ेंगे। इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है, क्या शुद्ध शब्द है, मानक शब्द क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। मानक शब्द का अर्थ क्या होता है? मानक शब्द को हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरी भाषा में अगर आप कहें तो दूसरे शब्द किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं उनके उदाहरण भी देखेंगे और इसका दूसरा नाम क्या होता है वो भी देखेंगे। तो इसका दूसरा नाम जैसे शुद्ध भाषा, परिनिष्ठित भाषा, आदर्श भाषा, इस तरीके से इसका दूसरा नाम है। इसका अर्थ देखते हैं क्या है। मानक का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित। मानक भाषा का अर्थ होगा ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। मानक भाषा व्याकरण के अनुसार ही लिखी और बोली जाती है, अर्थात मानक भाषा का पैमाना उसका व्याकरण है। हम जब किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे मानक भाषा में ही बातचीत करते हैं। जब हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हम मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हम पत्र व्यवहार में मानक भाषा ही लिखते हैं। समाचार पत्रों में जो भाषा लिखी जाती है वह भी मानक ही रूप है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार मानक भाषा में ही प्रसारित किए जाते हैं। हमारे प्रशासन के सारे कामकाज मानक भाषा में ही संपन्न होते हैं। तो लोकल लैंग्वेज में हम जो भी शब्द बोलते हैं उसका प्रयोग नहीं, शुद्ध रूप उसका क्या है वो। और मानक भाषा का प्रयोग अलग अलग जगहों पर, जैसे हमने देखा पत्र व्यवहार के लिए, किसी क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए, अपरिचित व्यक्ति से बात करने के लिए, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, सरकारी काम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक ये शुद्ध रूप है जिसका प्रयोग इन क्षेत्रों में किया जाता है, जो कि व्याकरण के रूप से भी सही है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। जैसे आत्म को कहते हैं आत्मा, स्नाना को स्नान, ये इसका शुद्ध रूप है जिसका हम प्रयोग करते हैं। शिष्य का शिष्य, मरम का मर्म, पाथर का पत्थर, कब्र का कब्र, सयाना का शयाना, क्षति का क्षति, पहाड़ू का पहाड़, शंभु का शंभु, कोही का क्रोधी, गाय का गाय, शोभा का शोभा, गारी का गाली, परशु का परशु, लखन का लक्ष्मण, विश्व का विश्व, यहाँ का यहाँ, कीर्ति का कीर्ति, वंश का वंश, सुजसु का सुयश, सूर का शूर, जुर्माना का जुर्माना, नेम टेम का नियम टाइम, आखर का अक्षर, किरासिन का केरोसिन, सलीमा का सिनेमा, महतो का मुखिया, पुण्य का प्रारंभ, पंचलैट का पंचलाइट, माई का माँ, गायब का गायब, अक्षर का अक्षर, संदेशा का संदेश, वज्र का वज्र, मानुष का मनुष्य, गुण का गुण, आस का आशा, पियास का प्यास, जोग का योग, सरग का स्वर्ग, सरवर का सरोवर, दुल्हन का दुल्हन, साजिश का साजिश। तो ये जो है हम डेली लाइफ में अपने बोल सकते हैं, लेकिन जब हम किसी का उत्तर देते हैं या अपरिचित से बात करते हैं या प्रशासनिक रूप से या फिर आकाशवाणी में, टेलीविज़न में, पत्र व्यवहार में, हर एक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं भी आप अगर लिखोगे, कोई भी पत्र है या कोई भी शुद्ध रूप अगर देखा जाए तो आस नहीं लिखते हैं, आशा लिखते हैं, मानुष नहीं लिखते हैं, मनुष्य लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये मानक शब्द है। उम्मीद है आपको ये मानक शब्द समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।